हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल एनएम ट्यूटोरियल्स में और मैं हूं आपके साथ नयन माहेश्वरी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने शुरू कर दिया था हमारा रीड का अगला चैप्टर, जो कि था फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि गुणनखंड क्या होते हैं और गुणनखंड को कैसे ज्ञात किया जाता है। उसका एक तरीका मैंने पिछले वीडियो में, उसके दो तरीके मैंने पिछले वीडियो में बता दिए थे। आज हम गुणनखंड ज्ञात करने के, फैक्टर्स फाइंड करने के कुछ और तरीके हम लोग देखने वाले हैं। तो देखते हैं कि गुणनखंड ज्ञात करने के और क्या क्या तरीके होंगे। कुल 6 तरीके मैं आपको बताऊंगा, जिसमें से 3 तरीके आज के वीडियो में और 3 तरीके अगले वीडियो में आपके सामने बताए जाएंगे। ठीक है, तो पहला तरीका देखते हैं गुणनखंड ज्ञात करने का, कि किस तरह से हम लोग गुणनखंड को ज्ञात करते हैं। पहला तरीका है हमारा सर्वनिष्ठ गुणनखंड। सर्वनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करना। सर्वनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करना। सर्वनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर। तो किस तरह से हम लोग कॉमन फैक्टर निकालते हैं, सर्वनिष्ठ गुणनखंड हम लोग किस तरह से निकालते हैं, आइए हम लोग सवालों के थ्रू जो है इन तरीकों को देखते हैं। तो इसका हम एक सवाल लेते हैं यहाँ पर। इसका एक सवाल अगर हम लें तो सवाल है हमारे पास 10x क्यूब 10x क्यूब y पावर 5 माइनस 15x की पावर 4 माइनस 15x की पावर 4 और वाई स्क्वायर प्लस 30x क्यूब वाई क्यूब प्लस 30x क्यूब वाई क्यूब। तो ये हमारे पास सवाल है। इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें फैक्टर निकालना है, गुणनखंड निकालना है। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा हुआ है तरीका, सर्वनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करना, यानी कि कॉमन फैक्टर ज्ञात करना। कॉमन फैक्टर का सीधा सीधा मतलब है, नाम से समझ में आ रहा है, इस सब में कुछ, इस सब में, इन सभी तीनों पदों में कोई ऐसी चीज है जो इसमें कॉमन है, सर्वनिष्ठ है, मतलब जो इन सब में आ रही है। तो देखो, एक तो यहाँ पर चर आ रहा है x, ठीक है, x चर आ रहा है यहाँ पर तीनों में, y चर आ रहा है तीनों में, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम संख्याओं की बात करें, यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ पर है 10, यहाँ पर है 15 और यहाँ पर है 30, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर 10, 15 और 30, ये जो तीनों नंबर आपको दिख रहे हैं, ये तीनों हमारे 5 से विभाजित होते हैं, ठीक है। तीनों नंबर हमारे 5 से डिवाइड होते हैं, 10 भी 5 से, 15 भी 5 से और 30 भी 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें से अगर हम इन नंबरों में से कुछ कॉमन निकालना चाहें, इस 10 को मैं अगर लिख दूं 5 इंटू 2, 15 को लिख दूं 5 इंटू 3, 30 को लिख दूं 5 इंटू 6, तो तीनों में से 5 5 5 कॉमन आ सकता है, ठीक है। इधर हमारे पास, अगर हमें इसमें से कॉमन निकालना है, ठीक है, हमारा मेथड क्या है, तरीका क्या है, कॉमन फैक्टर यानी कि सर्वनिष्ठ गुणनखंड, मतलब इसमें से कुछ कॉमन निकालना है। तो क्या, कैसे कॉमन निकालेंगे, सबसे पहले अगर नंबर्स की बात करें, 10, 15, 30, सभी नंबर जो है 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो नंबर्स में तो हम इसमें 5 कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, 5 आ गया। अब हमारे पास चर है यहाँ पर x, हमारे पास यहाँ पर चर है x। अब x की घात, अब देखो यहाँ पर x की घात 3 है, यहाँ पर x की घात 4 है, यहाँ पर x की घात 3 है। इसमें से भी अगर x की घात 3 हम निकाल देंगे तो एक x बच जाएगा।
तो मतलब इसमें भी x की घात 3 आ जाएगी, इसमें भी x की घात 3 हो जाएगी और इसमें भी x की घात 3 हो जाएगी। तो मैं x की घात 3 को यहाँ पर कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है। अब यहाँ बात करें अगर हम y की पावर 5, y की घात 2, y की घात 3। ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो क्या कॉमन आ सकता है, y की घात 5, y की घात 2, y की घात 3। जब आपको ऐसे समझ में ना आए कि कौन सी घात को कॉमन निकालें तो आप क्या देखो कि इसमें सबसे छोटी घात कौन सी है। ठीक है। क्या देखो इसमें सबसे छोटी घात कौन सी है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। सबसे छोटी क्या है, वाई स्क्वायर है। सबसे छोटी वाई स्क्वायर है। अगर यहाँ पर वाई क्यूब है तो वाई क्यूब को मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है। वाई क्यूब को मैं क्या लिखूंगा, वाई क्यूब को मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर इंटू वाई। तो वाई स्क्वायर इसमें भी आ रहा है। ठीक है। वही अगर वाई की पावर 5 की बात करें, वाई की पावर 5 की बात करें तो इसमें आ जाएगा वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। आधार समान है, घातें जुड़ेंगी तो 3 और 2 5 हो जाएंगे। ठीक है। बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3 + 2 5 हो जाएंगे। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि वाई स्क्वायर आ रहा है, इसमें भी वाई स्क्वायर आ रहा है। तो जब तीनों पदों में जो है चर की घात अलग अलग हो, जैसे यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। एक्स में तो इधर भी 3 थी, इधर भी 3 थी, तो इसलिए हम लोगों ने दोनों जगह एक्स क्यूब देख के एक्स क्यूब को कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो जो सबसे छोटी पावर है उसको आप कॉमन निकाल लो, यानी कि वाई स्क्वायर। ठीक है। अब अंदर क्या बचा, अब अंदर क्या बचा, तो 10 था। 10 को अगर हमने 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, 10 में से हमने 5 कॉमन निकाल लिया, अंदर कितने बचे, 2। ठीक है। हमें क्या करना है, 10 15 30 ये तीनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 10 से 5 को जब डिवाइड करा तो अंदर क्या बचा, 2। ठीक है। देखो गुणा करोगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो अंदर क्या बचा, 2। एक्स क्यूब बाहर कॉमन आ गया, वाई की पावर 5, 5 घातों में से 2 घातें कॉमन आ गई, तो अंदर कितनी बची, वाई क्यूब। ठीक है। इधर 15, 15 को 5 से अगर डिवाइड करें, 15 को 5 से अगर डिवाइड करें कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, 5 दिया 15, तो कितना जाएगा, -3। एक्स की घात 4 में से एक्स की घात 3 हमने कॉमन निकाल ली, तो कितना बचा, एक्स। और वाई स्क्वायर तो पूरा कॉमन आ गया, प्लस 30। 30 को 5 से डिवाइड करा तो कितना है, 6, तो +6। और एक्स क्यूब हमारा पूरा पूरा कॉमन आ गया है। वाई क्यूब में से वाई स्क्वायर कॉमन निकाला, वाई की घात 3 में से 3 घातों में से 2 घातें बाहर निकाल दी, तो अंदर कितनी बची, 1, 6y। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो पहला तरीका हमारा क्या है, सर्वनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर, यानी कि जो पद दिए हैं उनमें हमें देखना है कि क्या कुछ कॉमन आ रहा है। तो इसमें देखो 10 15 30 तीनों 5 से डिवाइड हो रहे थे, इसलिए 5 कॉमन ले लिया। एक्स क्यूब यहाँ पर 2 बार था तो एक्स क्यूब कॉमन ले लिया। एक्स की पावर 4 में से भी एक्स क्यूब निकल सकता था। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता, अगर एक्स स्क्वायर होता तो फिर छोटी घात देखते, क्योंकि 2 घातों में से 3 घातें तो हम कैसे कॉमन निकालेंगे। पर यहाँ पर भी एक्स की घात 4 था और एक्स की घात 3 2 बार था, तो एक्स की घात 3 2 बार था, इसे एक्स की घात 3 ले लिया। ठीक है। वाई की घात 5, वाई की घात 2, वाई की घात 3, तीनों पदों में अलग अलग घातें, तीनों पदों में, तीनों टर्म्स में अलग अलग पावर्स थी, तो सबसे छोटी वाली पावर को कॉमन निकाल लिया और अंदर जो बचा उसे ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है। तो यह है हमारा सबसे पहला फैक्टर ज्ञात करने का तरीका, जिसे हम क्या नाम देते हैं, कॉमन फैक्टर। ठीक है। अगर वो आपसे इस पर सवाल भी पूछता है तो वो लिखेगा बकायदा सर्वनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करें, कॉमन फैक्टर ज्ञात करें। या फिर अगर वो गुणनखंड भी देता है तो आपको लिख लेना है, आपको देख लेना है सबसे पहले कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसे सवाल सिर्फ 2 मिनट में सॉल्व होते हैं।
अब बात करते हैं इसके दूसरे तरीके की। ठीक है, इसको आप देख लो एक बार। ठीक है, तो अब मैं इसे रब कर देता हूं और अब हम दूसरे तरीके की बात के बारे में बात करेंगे। इसको भी मिटा देते हैं। आपने टॉपिक तो नोट कर ही लिया होगा। ठीक है, हम लोग अब गुणनखंड ज्ञात करने के तरीके ही देख रहे हैं। तो हम बात करते हैं दूसरे तरीके की। दूसरा तरीका है हमारा पदों का पुनः समूहन। इंग्लिश में बोले तो इसके लिए एक ही शब्द है, रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग। या हम इसे रीअरेंजिंग भी कह सकते हैं। तो इसके सवाल देखते हैं कैसे आते हैं। इसका एक सवाल देखते हैं हम लोग। 6x बाय -4y प्लस 6 -9x। ये सवाल हमें दे रखा है 6x बाय -4y प्लस 6 -9x। और हमारे पास अब तरीका हम कौन सा पढ़ रहे हैं, पदों का पुनः समूहन यानी कि रीग्रुपिंग। फिर से नाम से समझ में आ रहा है, रीग्रुपिंग को हम एक नाम से और जानते हैं। इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं, रीग्रुपिंग की जगह पर रीअरेंजिंग। रीग्रुपिंग या रीअरेंजिंग। ठीक है, तो हमें इसे रीअरेंज करके सॉल्व करना है, पदों का पुनः समूहन करना है। कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पर 4 पद है। आप क्या करो, 2-2 की जोड़ी बना लो। ठीक है, आप क्या करो, 2-2 की जोड़ी बना लो। तो अगर हम इन 2 की जोड़ी बनाते हैं तो यहाँ पर देखो क्या क्या कॉमन आता है। यहाँ पर कॉमन आएगा, एक तो y कॉमन आएगा। ठीक है, एक 6 और 4, ये दोनों अगर आप देखो इसमें, तो 6 और 4 दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, दोनों संख्या है, तो 2 कॉमन आ सकता है। ठीक है, y कॉमन आ गया और अंदर बचेगा क्या, x। तो अगर हम इसमें कॉमन ले लें, क्या 2y कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बचेगा, 6 को 2 से डिवाइड किया 3x माइनस, और y कॉमन आ गया, और 4 को 2 से डिवाइड करा तो 2, 3x माइनस 2 प्लस। अब इसमें हम लोग देखें तो क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर नंबर है पहले तो 6 और 9। यहाँ पर नंबर क्या है, 6 और 9। यहाँ पर नंबर क्या है, 6 और 9। जिसमें से हम लोग अगर कॉमन ले तो क्या कॉमन लेंगे, वैसे तो डायरेक्ट भी कॉमन से हो रहा है। इसमें हमें पुनः समूहन यानी कि रीग्रुप करने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी मैं एक बार तो इससे बता देता हूँ, और अगर वो रीअरेंज करने का बोले तो एक और बार हम रीअरेंज करके देख लेंगे, क्योंकि इससे भी आ रहा है। ये नॉर्मल भी सही ग्रुप है, ये सही समीकरण उसने दे रखा है, 6 माइनस 9x। ठीक है, तो इसमें से देखो 6 और 9, इसमें से 6 और 9 दोनों हमारे पास 3 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, 6 और 9 दोनों संख्याएं हमारे पास 3 से डिवाइड हो रही है। तो 3 से अगर डिवाइड हो रही है यहाँ पर, तो 3 कॉमन ले लेंगे इसमें से। ठीक है, 3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 2 माइनस, देखो 6 को 3 से डिवाइड किया 2,
और 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3, तो -3x। अब चाहे तो हम इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम इसमें से माइनस बाहर ले सकते हैं। अगर हम इसमें से माइनस बाहर लेंगे तो क्या होगा, 2y 3x - 2। इसमें से अगर हम माइनस को कॉमन लें, मतलब अंदर साइन चेंज करें, जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो अगर हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, प्लस -3, ठीक है, मैंने माइनस बाहर निकाल लिया। ठीक है, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। मैंने इसमें से माइनस बाहर निकाला तो प्लस माइनस यहाँ पर कितने हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। मैंने पहले इसे लिखा ताकि मैं आपको समझा सकूं, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर माइनस नहीं लिखा। ठीक है, प्लस इसमें से हमने माइनस कॉमन निकाला तो -3, और जब भी माइनस कॉमन निकालते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। ये -3x है, ये +3x हो जाएगा, और ये 2 है, ये -2 हो जाएगा। तो इस 3x को पहले लिख देते हैं -2। तो क्या होगा यहाँ पर, एक तो 2y और एक -3। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर हमारे पास दो गुणनखंड आ जाएंगे इसके, एक तो अंदर वाला 3x - 2, और एक हमारा कौन सा, 2y - 3। माइनस क्यों लगा रहा हूं, ये प्लस माइनस माइनस हो गए, 2y - 3। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट भी हमारे पास हो रहा था, हमें बस दो दो की जोड़ी बना के क्या करना था, कॉमन निकालना था। लेकिन उसने बोला है पदों का पुनः समूहन, मतलब कि ये जो पद है, ये जो पद हैं, इनको आप रीअरेंज करके वापस से क्या करो, ऐसे ही दो फैक्टर निकालो। ये भी सही है, पर वो बोल रहा है कि आप रीअरेंज करो इसको पुनः, दोबारा से इसके दूसरे ग्रुप बना के, और इसी तरह से सॉल्व करो। तो अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं एक बार, और देखते हैं क्या होता है। अगर हम 6xy के पास में 6 लिया है तो 6 तो कॉमन आ जाएगा, लेकिन फिर ये 4y और 9x पास में हो जाएगा। 4y और 9x का ग्रुप बना है तो इसमें से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इन दोनों में से 6 कॉमन आ जाएगा, तो इसको रहने देते हैं। हम लोग क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे इसका, हम लोग ये 9x को इधर ले आते हैं। ठीक है, हम लोग इसको 9x को इधर ले आते हैं, 6xy - 9x, और इस 4y को उधर ले जाएंगे। ठीक है, +6 - 4y, क्या इससे बनेगा, देखते हैं एक बार। हाँ ठीक है, इससे भी बन जाएगा। तो देखते हैं, मैंने क्या किया, बस 9x और 4y की जगह बदल दी। ठीक है, रीग्रुप करना था, रीग्रुप कर दिया। अब इसको करते हैं, तो इसमें देखो यहाँ पर x कॉमन है, यहाँ पर x कॉमन है, और 6 और 9 3 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, तो एक तो 3 कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, एक x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बचा, ये 6 3 से डिवाइड हुआ तो अंदर 2, और y x तो बाहर आ गया, 2y - 9 3 से डिवाइड हुआ तो 3, प्लस अब यहाँ पर 6 और 4 दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, दोनों 2 से डिवाइड हुए तो 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 3 - 2y। ठीक है, 6 को 2 से करा 3 बार, 4 को 2 से करा 2 बार, 3 - 2y। अब यहाँ पे बन रहा है क्या, 2y - 3, और यहाँ पे बन रहा है 3 - 2y। इसमें से भी अगर हम माइनस कॉमन ले लें,
इसमें से भी माइनस कॉमन ले लें तो साइन चेंज होकर यही आ जाएगा, तो वही कर लेते हैं। 3x इंटू 2y माइनस 3 प्लस इसमें से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर -2 होएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब याद रखना -2 और ये 2y प्लस का अंदर साइन चेंज होंगे जब भी माइनस कॉमन लेंगे, 2y प्लस का और 3 माइनस का। ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो एक तो ये दोनों कॉमन हो गए। अब 2y माइनस 3 एक गुणनखंड तो ये आ गया और एक गुणनखंड 3x माइनस 2। ये सवाल ऐसे भी सही था पर उसने बोला कि पुनः समूहन करके यानी कि रीअरेंज करके बताओ, तो हमने क्या करा 4y और 9x की जगह बदल दी और फिर से कॉमन लेके इसको आंसर को ले आए। ठीक है, अगर वो आपसे रीअरेंज करने को बोले तो आप तो बस रीअरेंज कर देना। ठीक है, हो सकता है वो वैसे भी सही हो पर आप तो रीअरेंज कर देना एक बार, फिर इसको देखना मत। तो अब बात करते हैं, आप चाहो तो एक बार इस मेथड को दोबारा देख लो। बस इसमें हमने 9x और 4y की जगह जो है चेंज की है। इस मेथड को आप एक बार देख लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे मेथड की। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे मेथड की। और तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है सर्वसमीका। सर्वसमीका द्वारा, सर्वसमीका द्वारा हमने कुछ सर्वसमीकाएं पढ़ी थी, आपको याद ही होगा, बाय आइडेंटिटीज। हमने कुछ सर्वसमीकाएं यानी कि आइडेंटिटीज पढ़ी थी जो कि थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, वो वाली हम लोगों ने आइडेंटिटीज पढ़ी थी। तो उनसे भी हम लोग कैसे गुणनखंड निकाल सकते हैं वो हमें देखना है। तो इसके लिए हम सवाल 3 सवाल हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पहला सवाल इसका हम देखते हैं क्या होगा। पहला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अब इसमें कोई सर्वसमीका लग रही है, कैसे पता चलेगा? देखो यहाँ पर आप आखिरी वाला पद देखो, आखिरी वाला पद क्या है 16। अगर हम देखें ध्यान से तो 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर। 16 क्या है 4 का स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास पहला पद क्या है, पहला पद क्या है एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को मैं अगर 1x स्क्वायर लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर इस एक्स स्क्वायर को मैं 1x स्क्वायर लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक है, 1x स्क्वायर लिख दूं तो भी दिक्कत नहीं है। 1 इंटू एक्स, एक से किसी को भी आप गुणा करो वही नंबर आता है। एक्स स्क्वायर को एक से गुणा करूंगा एक्स स्क्वायर ही आएगा, तो मैं एक्स स्क्वायर लिखूं या 1x स्क्वायर लिखूं एक ही बात है। तो 1x स्क्वायर, यहाँ पे नंबर था 16, यहाँ पे नंबर है 1, और 1 भी क्या होता है हमारा 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है। तो अगर हम इसे a स्क्वायर माने, इसे b स्क्वायर माने तो ये 2a भी बनना चाहिए, ये 2a भी बनना चाहिए। तो 2a भी निकाल लेते हैं हम, 2a भी हम निकाल लेते हैं। 16 है ना, यहाँ पर क्या था 1x, एक मिनट, यहाँ पे क्या था 1x स्क्वायर।
तो 1x स्क्वायर जो है वो भी क्या हो जाएगा, 1x का होल स्क्वायर। ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा हमारा 1x का होल स्क्वायर, या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का होल स्क्वायर। तो 2ab, ए तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, ए तो क्या हो गया हमारा x, ये तो क्या हो गया ए। अगर ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर है, अगर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर है तो ए क्या होगा एक्स, और बी स्क्वायर 16 है तो बी क्या होगा 4। ठीक है, ये क्या हो गया बी। तो 2ab क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 4, तो 2 चौक 8, 8x, बीच में 8x आ रहा है, बीच में 8x आ रहा है, और यहाँ पर क्या लग रहा है प्लस। बन गई सर्व समीका, बन गई आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने क्या दिया बी स्क्वायर, ये हमारा ए स्क्वायर, और ये क्या बन गया हमारा 2ab। ठीक है, कैसे बना है आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी हम क्या लिखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए क्या है हमारा यहाँ पर, ए क्या है देखो एक्स है, तो एक्स प्लस बी क्या है 4 है, 4 का होल स्क्वायर। अब आप सोचोगे ये तो स्क्वायर बन गया, इसमें गुणनखंड कहाँ हुए, तो बेटा गुणनखंड मेरे को एक बात बताओ, 2 स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं 2 इंटू 2। ठीक है, वैसे ही x प्लस 4 के स्क्वायर को क्या लिखेंगे, x प्लस 4, x प्लस 4। ठीक है, तो ये हमारे 2 गुणनखंड हो गए। अच्छा, कितने गुणनखंड बनेंगे वो कैसे पता चलता है, कितने फैक्टर बनेंगे वो ऐसे पता चलता है कि जो हमारा व्यंजक है, जो हमारी एक्सप्रेशन है, या जो हमारी इक्वेशन है, उसमें किसी भी चर की सबसे ज्यादा घात कितनी है, सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी पावर कोई सी भी चर की कितनी है। तो यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, और यहाँ पर 2 जो है वो सबसे बड़ी घात है। ठीक है, 2 जो है सबसे बड़ी घात है, इसलिए गुणनखंड भी कितना है 2 है। अगर यहाँ पर एक्स क्यूब होता तो 3 गुणनखंड बनते, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर है इसलिए 2 गुणनखंड बने। ठीक है, सबसे बड़ी घात किसी भी चर की समीकरण के अंदर जो सबसे बड़ी घात होगी उतने ही फैक्टर बनेंगे। तो पहला सवाल तो ये है, इसमें हमारी कौन सी आइडेंटिटी बनी थी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक बार आप इस सवाल को देख लीजिए। अब इसी के जैसा दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरी आइडेंटिटी का। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं आप। अगला सवाल, हाँ, 4y³ अगला सवाल है, 4y³ माइनस 12y प्लस 9, 4y³ माइनस 12y प्लस 9। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पर क्या है 9, सबसे पहले आपको लास्ट पद देखना है। यहाँ पर क्या है 9, और 9 क्या होता है हमारा 3 का स्क्वायर, 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, और पहला पद क्या है 4y³ है, स्क्वायर है। यहाँ पर शायद गलत लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया मैंने। यहाँ पर क्या है 4y² है,
ठीक है, 4y² है। तो यहाँ पर क्या है, 9 3 का स्क्वायर है, और यहाँ पर देखो 4y²। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 तो किसका है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, और यहाँ पर y का भी स्क्वायर हो रहा है। तो 4y² क्या बोलेंगे हम, 4y² क्या है, 4 तो 2 का, और y का तो 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 9 हमारा किसका, 3 का स्क्वायर बन रहा है, और 4y² किसका स्क्वायर बन रहा है, 2y का स्क्वायर बन रहा है। तो अगर ये फिर से हमारा, अगर मैं इसको a बोल दूं, अगर मैं 2y को a बोल दूं, और इस 3 को क्या बोल दूं, 3 को b बोल दूं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, b², ये क्या हो गया, a²। अब बीच में हमें देखना है कि क्या ये 2ab बन रहा है कि नहीं, तो 2ab देख लेते हैं। 2ab कितना हो जाएगा, 2ab कितना हो जाएगा, 2 इंटू a यानी 2y, और b यानी 3, तो इंटू 3, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12y। तो 2ab कितना बन रहा है, 12y। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस ये 12y क्या है, 2ab, ठीक है, 12y क्या है, 2ab, और ये क्या बन रहा है हमारा, b²। 12y 2ab, और ये क्या बन रहा है, b²। तो यहाँ पे देखो फिर से आइडेंटिटी बन गई, कौन सी आइडेंटिटी, a² माइनस 2ab प्लस b²। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है यहाँ पर, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a क्या है, 2y है, a क्या है, 2y है, माइनस b क्या है, 3 है, तो 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको भी खोल देंगे, 2 गुणनखंड चाहिए ना, क्योंकि सबसे बड़ी घात क्या है, 2, तो इसको भी खोल देते हैं, 2y माइनस 3, 2y माइनस 3। ठीक है, ये हो गया, बिल्कुल सेम पहले जैसे सवाल था। पिछले वाले में प्लस 2ab बन रहा था, इस वाले में माइनस 2ab बना। एक बार आप सवाल देख लो। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे सवाल की तरफ। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल क्या है इसका, 49a², 49 a² माइनस 36। अब इसके निकालो आप गुणनखंड, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है 49, यहाँ पर क्या है 49, और 49 क्या होता है, 7 का स्क्वायर। 49 क्या होता है, 7 का स्क्वायर, और यहाँ पर a का भी स्क्वायर हो रहा है, तो 49 a² को हम क्या लिखेंगे, 49 तो 7 का, और a का a², तो ये 7a का स्क्वायर हो गया। अब बात करेंगे 36 की, तो 36 आप जानते ही हो 6 का स्क्वायर होता है, तो क्या बन गया है, इसको हम ऐसे लिख दें, 7a का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। अब बताओ आप, कोई आइडेंटिटी, कोई सर्वसमीका लग रही है क्या, तो सर्वसमीका बिल्कुल लग रही है, हमने पढ़ी थी, a² माइनस b² बराबर a प्लस बी,
ए माइनस बी, यही बन रहा है यहाँ भी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह 7a का होल स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह 6 का होल स्क्वायर। तो ए तो क्या हो गया 7 है और बी क्या हो गया 6। तो क्या बन जाएगा 7a प्लस 6 और 7a माइनस 6। आ गए दो गुणनखंड। सबसे बड़ी घात क्या है 2, तो दो गुणनखंड आ गए। तो ये हमारे 3 तरीके मैंने आज आपको बताए गुणनखंड ज्ञात करने के किसी भी इक्वेशन को देखकर। ठीक है, इनके सवालों की आप प्रैक्टिस जरूर करें। कोई सवाल अगर ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई आपका डाउट आएगा तो मैं उसका पूरा रिप्लाई दूंगा। आप एक बार इसको सवाल को दोबारा देख लो। तो आज हमने 3 तरीके पढ़े फैक्टर ज्ञात करने के। अगले वीडियो में फैक्टर्स ज्ञात करने के, गुणनखंड ज्ञात करने के 3 और तरीके हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के इस चैप्टर को भी हम खत्म करेंगे। तो आज हमने 3 तरीके देखे, अगले वीडियो में पढ़ते हैं 3 तरीके। इन तरीकों की आप प्रैक्टिस करना। कोई सवाल अगर नहीं आता कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा पर्सनली। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिएगा। फिलहाल आज के लिए वीडियो में बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।